हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। आज के इस यूट्यूब सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक शॉर्ट स्टोरी विच इज टाइटल्ड एज द लॉस्ट चाइल्ड बाय द ऑथर मुल्कराज आनंद। Friends, The Lost Child. It is the short story written by Mulkraj Anand, and what actually he wants to convey through this short story is that uh, parents love their children unconditionally. That means हम जो पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चों को अनकंडीशनली प्यार करते हैं या फिर उनकी जो केयर है वो हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, कोई भी कंडीशन उसमें नहीं रहती है। और जो बच्चे हैं वो समटाइम्स दे थिंक दैट parents are actually not loving us. That means sometimes we do not value the things which we have. जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हम उसे लूज कर देते हैं। और यही बात उन्होंने यहाँ पे समझाई है। द लॉस्ट चाइल्ड, जब वो खो जाता है मेले में, when he lost himself in the fair, at that time he understands what his parents means to him. That means वो समझ उसको समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स की वैल्यू इस दुनिया में मेरे लिए क्या है। तो उसे वो तब पता चलती है जब वो अपने पेरेंट्स को खो देता है एक मेले में या फिर फेयर में। तब तक उसे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स के पास पर्याप्त अ, 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 आमदनी नहीं है या फिर पर्याप्त संपत्ति नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वो सारी खुशियाँ या सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे खरीद कर नहीं दे पाते हैं। तो ही एक्चुअली डज़ नॉट वैल्यू देम व्हेन दे वर with him. But after losing them, he understands what their aura means to him, what their value is there in his life. So friends, let us see the short story. Before that, we shall see the introduction to the author. फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी है जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद एंड मुल्कराज आनंद वाज born on 12th December 1905. He was Indian writer and ये जो है एक भारतीय राइटर थे, इंडियन इंग्लिश राइटर थे। हिज नेम कैन बी टेकन इन द ट्रियो of R.K. Narayan, then राजा राव एंड मुल्कराज आनंद। सो फ्रेंड्स, एक ट्रियो जो उस टाइम पे बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड, तो उसमें एक ट्रियो बना था जिसमें इनका नाम आता है। वो ट्रियो था आर के नारायण जी का, मुल्कराज आनंद और राजा राव। ये तीन जो राइटर्स थे उस टाइम बहुत ही पॉपुलर हुए थे। द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि whatever uh, whatever experiences we have in our day to day life, minor experiences, maybe in the society or maybe in our personal lives, तो उन सभी को उन्होंने अपने नॉवेल्स के थ्रू या फिर अपने राइटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट किया हुआ था। तो ये जो मुल्कराज आनंद है वो भी अपने दो नॉवेल्स के लिए बहुत ही पॉपुलर हुए थे, और वो थे कुली और अनटचेबल। ये जो दो नॉवेल्स हैं उनके बहुत ही पॉपुलर हुए और उसके लिए उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन बेस्ड राइटर्स इन इंग्लिश टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप। उसी के साथ अगर हम देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि उनका जन्म जो है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 12 दिसंबर 1905 में उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था एंड ही डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 इन पुणे, महाराष्ट्र। कैम्ब्रिज में उनकी पढ़ाई हुई थी। देन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, खालसा कॉलेज अमृतसर में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की हुई है। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम भी कैथलीन था। उसी के साथ अगर उनका ऑक्यूपेशन हम देखें तो वो फुल टाइम राइटर ही रहे हैं। और 20th सेंचुरी के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में उनकी राइटिंग जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। और रियलिस्टिक फिक्शन जो जॉनरा है, तो उसको वो फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया कि ही वाज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण। उनके जो
बहुत ही पॉपुलर हुए नॉवेल्स हैं, टू बर्ड्स एंड अ लीव्स, सॉरी, टू लीव्स एंड अ बर्ड, अनटचेबल एंड कुली, उसके लिए उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स आवर शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी है दैट इज बेस्ड ऑन द थीम of the child. When he loses his parents in the fair, what happens with him? Actually, he searches them everywhere. मेले में हर तरफ वो अपने माता पिता को ढूंढता है। तो गांव में जब मेला लगता है तो एक दिन इस बच्चे के माता पिता उसको मेले में लेके जाते हैं, और मेले में लेके जाने के बाद तो पहले वो बलून्स देखता है, कलरफुल बलून्स देखता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये जो बलून्स हैं, तो ही वाज आस्किंग फॉर दोज बलून्स बट द पेरेंट्स डिनाइड. He then saw certain sweets as rasgullas, gulab jamun. Then he asked for these sweets. He asked his parents that they must have to buy these sweets for him, but the parents denied. The reason behind that was they had not enough money to buy these things. Just they were walking through the fair, and they were doing the window shopping. What we can say, they were just taking the pleasures with their eyes and their nose. That means जो भी खुशी वो उनको मिलनी चाहिए थी खरीदने के बाद चीजें, लेकिन वो उन चीजों को खरीद नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास उतनी पर्याप्त आमदनी नहीं थी, या फिर उनके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं था। इसलिए जो भी चीज वो बच्चा उन्हें उस फेयर में मांग रहा था, पहले तो वो स्वीट्स मांगता है, गुलाब जामुन देखता है, रसगुल्ले देखता है, जलेबी देखता है, और वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे इसमें से कुछ खरीद के दे दो स्वीट्स, तो वो कहते हैं कि नहीं। उसके बाद वो बलून्स देखता है, कलरफुल बलून्स, वो उन बलून्स के लिए भी उनको बोलता है, तो उन बोलते हैं कि हम इसे नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद वो एक सपेरे के पास जाता है और स्नेक को देखता है, तो वहाँ पे भी वो स्नेक शो देखने में इंटरेस्टेड है, लेकिन इस पे भी वो पेरेंट्स है वो डिनाई कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें होने के बाद वो जाता है राउंड अबाउट के पास, और उसे लगता है कि इसकी जो है इसमें मुझे बैठना है, और वो इंसिस्ट करता है अपने पेरेंट्स को, I want to take the pleasure while sitting in the roundabout. But then also they denied. And what happens? See, he was insisting them, and he understands that he has left the hands of his parents. They were not there. He was asking them that I want to sit in the roundabout. I want to take the pleasure of the roundabout. But his parents were not there. He searched them everywhere. And later on, what happens? The unknown person takes his hand in his hand. सी, उसके बाद क्या हो जाता है कि वो रोता है, हर तरफ वो ढूंढते फिरता है कि वेयर इज माय मदर एंड फादर. ही वाज सर्चिंग फॉर देम all along, and ही वॉज क्राइंग फॉर देम. इस समय पर क्या होता है कि एक जो अनफेमिलियर पर्सन है वो वहां पे आता है, और वो देखता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता के लिए रो रहा है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पूछता है कि बेटा क्या हुआ है. तो वो बोलता है कि मेरे माता पिता मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं अपने माता पिता के साथ इस फेयर में आया था, इस मेले में आया था, और वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं. मैंने पूरा मेला देख लिया है, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं. और अगेन ही स्टार्ट्स टू क्राई विद द नेम ऑफ हिज मदर एंड फादर. अपने माता पिता का नाम लेके वो फिर से रोने लगता है. तो वो जो आदमी है जिसने उसका हाथ थामा हुआ है उस बच्चे का, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, हम उनको ढूंढते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ. तो वो लेके जाता है उस स्वीट्स की दुकान पे जहाँ पे उस बच्चे ने अपने माता पिता को बोला था कि मुझे स्वीट्स खाने हैं. तो वो उस बच्चे को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें गुलाब जामुन रसगुल्ला लेके देता हूँ. तो वो बच्चा कहता है, देखता है उन स्वीट्स की तरफ, लेकिन एट दिस moment of time he is not interested in eating those sweets, and he was in a need.
intense need of his parents. So he says that I don't want the sweets. I want my parents. I want my mother. I want my father. देन वो बच्चा कहता है कि मुझे इन स्वीट्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुझे मेरे माता-पिता चाहिए और वो रोने लगता है। तो वो जो आदमी है, वो उसका हाथ पकड़ के फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद उसे दिखता है कि वहाँ पे एक गारलैंड का दुकान था और उस गारलैंड के शॉप में वो कहता है कि बहुत सारी अच्छी फूलों से सजी हुई दुकान है, चलो मैं तुम्हें कुछ गारलैंड्स लेके देता हूँ। तो उस आदमी को ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें खरीदने के बाद उस बच्चे को खुशी मिले और थोड़ी देर के लिए उसका रोना रुक जाए, तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें फूलों का सुंदर सा हार लेके देता हूँ। तो वो बच्चा कहता है, पहले जो उसने अपने माता-पिता को माँगा था लेकिन वो नहीं दे पाए थे, वो सब चीज़ें देने की कोशिश ये आदमी कर रहा है। चाहे वो हार हो, स्नेक शो हो, बलून्स हो या फिर स्वीट्स हो, लेकिन ये बच्चा कहता है कि मुझे ये हार नहीं चाहिए, फूल मुझे नहीं चाहिए, स्वीट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मेरे माता-पिता चाहिए, तो उन्हीं को ढूँढ के मुझे दे दो। फिर वो राउंड अबाउट के पास पहुँच जाता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें इसमें बिठाता हूँ, लेकिन तब भी वो तैयार नहीं होता है और फिर से वो रोने लगता है कि मुझे मेरे माता-पिता ही चाहिए, मुझे कोई बलून नहीं चाहिए, मुझे कोई राउंड अबाउट नहीं चाहिए, मुझे कोई स्नेक शो नहीं देखना है, मुझे कोई गार्लैंड नहीं लेना है, मुझे किसी भी स्वीट का मज़ा नहीं आएगा जब तक कि मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं मिल जाते हैं और वो फिर से रोने लगता है। तो फ्रेंड्स अपनी लाइफ में अपने माता-पिता का स्थान जो है वो सर्वोच्च है या फिर हम कह सकते हैं एट द हाईएस्ट पीक वी कैन कंसिडर देम दे आर the Almighty is for us, and each and every wish of ours can be completed by our parents only. It is not necessary that we must have to ask or pray every time to the Lord. It is the wish of our parents that we have taken the birth on the earth, and they are only our gods or lords, and they can fulfill our each and every wish. हमारे माता-पिता जो हैं, वही हमें ईश्वर के समान है और हमारे जीवन में हमारी कोई भी इच्छा हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी माता-पिता ही पूरी कर सकते हैं। वो ही हमें ईश्वर समान है। तो हमें उनकी वैल्यू तब पता चलती है, जब वो हमारे पास नहीं रहते हैं। जब तक वो हमारे पास है, तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे माता-पिता की वैल्यू हमारी लाइफ़ में क्या हो सकती है या फिर उनका स्थान हमारी लाइफ में क्या हो सकता है। लेकिन जब हम उन्हें लूज़ कर देते हैं या फिर हम उनसे दूर जाते हैं या फिर वो हमसे दूर चले जाते हैं, तो हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो फ्रेंड्स यही बात यहाँ पे मुल्कराज आनंद जी ने भी इस छोटे बच्चे के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की हुई है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शायद जो इसकी थीम है वो भी आपको समझ में आई हुई होगी। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।